सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। चलिए, आप लोगों को मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। जो लोग भी बात करना चाहते हैं अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर मनीषा मैडम, आप वो पेशेंट को लाई हैं? देखिए अनम्यूट हो पा रहा है कि नहीं। हाँ, देखिए अनम्यूट हो पा रहा है क्या मनीषा मैडम? हो रहा है सर, हो रहा है। वो पेशेंट आ रही है क्या? हाँ सर, मैं अभी लिंक भेजी हूँ जस्ट। हाँ जी, ठीक है। तो थोड़ा बताइए ना, वो केस के बारे में बताइए ना सबको। केस के बारे में तो अभी प्रॉब्लम ही है सर, उसको आंख से दिख नहीं रहा। पहले पूरे बॉडी में उसके कंपन होती थी। हाँ। और सबसे पहले जब पेशेंट आई थी तो काफी बल्की बॉडी था उसका, और अम्बिलिकल हार्निया था, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा था, और ल्यूकोरिया था, क्रॉनिक क्रॉनिक हम्म, कॉन्स्टिपेशन था, हम्म, और बहुत ज़्यादा इरिटेटिव थी। साइनस था, उसको हेयर फॉलिंग था, मेनी मेनी कंप्लेंट्स थे उसके। एचबीपी कम रहा था, और पूरे बॉडी में उसको जैसे कंपवात होता है वैसे उसको होता था। राइट पोर्शन में होता था तो गिर जाती थी एकदम, और कई बार गिरी है वो। और कंपन होता था तो कंट्रोल में ही नहीं रहता, पूरा वाइब्रेट होता था फुट और ये हैंड भी। और हम्म, इसके बाद उसको नींद का भी प्रॉब्लम था, अंदर फीवर रहता था, टेम्परेचर आता नहीं था, अनईजी फील करती थी, बहुत डिप्रेशन में रहती थी। तो डॉक्टरों ने उसको नींद की दवाई, फिर बाद में फिट की दवाइयाँ, और मिर्गी के लिए उसको डायग्नोस करके उसकी चलाने लगे। पहले हम्म, उसका हेतु था कि 6 मंथ तक उसको प्रेगनेंसी पीरियड में फीवर था, और 6 मंथ तक उन्होंने डोलो 650 mg 3 टाइम खिलाया उसको। और इसके हम्म, बावजूद भी उसका फीवर नहीं गया, बॉडी के अंदर रह ही गया। हम्म, उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हुए उसको। और आफ्टर डिलीवरी उसको सूतिका परिचर्या का उसने पालन भी बहुत अच्छे से नहीं किया। दाल चावल खाना, ये सब खाना, फिर तुरंत ससुराल से मायके चले जाना, ये सारी चीजें उसकी थी। मतलब मनचली टाइप की पेशेंट थी वो, बहुत अग्रेसिव, बहुत इरिटेटिव। पति बहुत ही अच्छा है, बहुत सुलझा और बहुत सभ्य है। उसने हम्म, बहुत मुश्किल से इसका लाइफ बचाया, इसको बचाया, नहीं तो घर वाले कब का इसको टिका दिए होते। हम्म, तो इस वजह से इसकी सारी मानसिक, शारीरिक, और जो इसके भूत की जो व्याधियां थी, टॉक्सिन था, उसके अकॉर्डिंग मैंने लेकर के पंचकर्म स्टार्ट किया। और हम्म, बस्ती, शिरोधारा, और षष्टिशाली पिंड स्वेद, साथ में नस से कंटिन्यू देते आई हूँ मैं इसको। तो उसकी वजह से उसको देते देते 2-3 सीटिंग में इसको बहुत आराम आ गया, बहुत ज्यादा, 2 ही सीटिंग में आराम आ गया।
कंपन वगैरह तो अभी बिल्कुल बंद है उसका, मोशन भी अच्छे से प्रॉपरली जारी नहीं, तो मोशन ही नहीं होता था उसका। हार्नियल था, जो अम्बिलिकल हार्निया था वो भी पचक गया। 7-8 kg वेट कम हो गया, जो बल्कि था उसका पूरा एब्डोमिन 3 पार्ट में से झूलता था वो भी ठीक हो गया। और ब्रीस्ट के पार्ट भी उसके समथिंग 6-7 इंच कम हो गए उसके। और उसके अद्भुत उसमें तो लाभ मिला उसको। बॉडी एकदम रुक्ष रहती थी, अभी काफी ठीक है उसका। नींद भी प्रॉपर है। बच्ची छोटी है, इसकी वजह से अभी डिस्टर्ब रहती है। और बहुत ज्यादा इधर उधर जाना, मायके वो फिर पार्टी है, इधर खाना पीना भी, ये सारा चीज बहुत कंट्रोल है। तो ऐसे लेकर के ने लगभग लगभग 70%, 75% तो बहुत अच्छा आ गया है। सब चीज अच्छा गया, मेंस्ट्रुएशंस भी आ गए उसके। जो लुकोरिया था बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। और अभी उसका आंख में जो प्रॉब्लम, जो शुरू में भी प्रॉब्लम था कि उसको दिखता नहीं था, येलो येलो दिखता था, और अभी राइट आईज से उसको बिल्कुल बोलती है कि बहुत कम कम दिखता है, और फिर कभी कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। और ये समस्या लेकर के, और वाटरी थोड़ा सा अश्रु भी उसमें आ रहे हैं। ऐसे थोड़ा बीच बीच में बोलती थी बर्निंग हो रहा है, तो कुछ दवाइयां मैंने चलाई तो उससे बर्निंग सेंसेशन कम हुआ है। और इसके लिए वो बहुत ज्यादा फिर चली आ रही थी, बीच बीच में एक बार चेन्नई चली गई, ये कितना 18-15 दिन वहां रही, 4-5 लोग मिलके गए, फिर वहां से आए, फिर पंचकर्म लिए। एक सिटिंग लेके, अच्छी कंडीशन लेके, फिर वहां डॉक्टरों से बहस करते थे कि हमारा ये चीज आ गया। बीपी नहीं आता था, ऑक्सीजन नहीं आता था, पल्स नहीं रहता था उसके राइट हैंड में, तो कुछ नहीं रहता था। बहुत मुश्किल जाता था, दोनों हाथ में बीपी आते ही नहीं था। वो सारी चीजें आने लगी, अभी ऑक्सीजन, पल्स, सब कुछ आने लगा। तो डॉक्टर बिलीव नहीं करते हैं, तो वहां से लड़ झगड़ के फिर आ जाते थे वो लोग। फिर अभी सब अच्छे चलता रहा। अभी लास्ट में उसका नेत्र तर्पण भी स्टार्ट किया मैंने, बस्ती नस से ये सब चलता रहा। तो बीच में फिर चले जाना, बिना सूचना के हवा में जाना, फिर आना, फिर दूसरी जगह पर, फिर इसके बाद ये जैसे तैसे ली, इसके बाद तुरंत दूसरे दिन 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर ऑप्थोलॉजिस्ट के यहाँ गए, तो उन्होंने रूमेटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, वो उनके पास, वो उनके पास, ऐसे करके बस स्टेरॉइड और ये सारी चीजें चलती हैं। बस ये डर भर दिए कि अब तुम कभी देख नहीं पाओगी और ये आंख तुम्हारी चली जाएगी, ये उसके मन में हो गया। और थोड़ी सी मेंटलिटी उसकी बहुत वीक है। तो ये सारी चीजें भी मानस पे भी, उसके मानस मित्र गुटिका मेरा लगातार 3-4 महीने से चल रहा है। तब वो लेडीज कंट्रोल है, नहीं तो पूरे घर में हाहाकार मचा देती थी। सास बहू का तो जो भी है चलते ही है पूरा पश्चिम का। अभी काफी ठीक है, सास भी समझ गई है, वो भी ट्रीटमेंट लेती है। तो बहुत सारे उसके भी प्रॉब्लम थे, इसी ने उसको इंस्पायर किया कि ले लो, नहीं तो मर जाओगी जो इलाज करा रही हो। तो काफी ठीक है, अभी सब चीज ठीक है। अब ये लोग इसलिए हताश हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, कितना खर्च लगेगा, क्या लगेगा। हम लोग तो ये आई है तब से हम लोग खर्च करते करते परेशान हैं। और आंख का बोल रहे डॉक्टर ठीक भी नहीं होगा, फिर कहाँ भेज रहे हो आप, ये सारी चीजें लेके आज उसकी मदर इन वो लॉ। ठीक और है, लेकिन आप ठीक करेंगे फिर जाएंगे होली खेलेंगे, फिर आप ठीक करेंगे फिर जाएंगे हवा में घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे। हाँ, तो ये इन्होंने जो पथ्य पालन करना है वो उस पे उन्होंने नहीं किया, तो ये अयोग्य रोगी घोषित हो जाते हैं, वैद्य को नहीं करना चाहिए। तो तो आप इस तब भी वजह करेंगी, आप तब भी लेंगी, आप तब भी करेंगी। से अगर बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सुझाव तो देंगे ही, वैद्य का एक काम है सुझाव भी देना। अच्छा, हम्म, माने ना माने उसकी मर्जी, लेकिन है तो। और हम्म। अभी इसके बाद तो मैंने उनको सॉरी भी बोल दिया कि आंखों के लिए आपको देखना पड़ेगा। फिर मैं आपसे आज वही चाही कि क्या करें इसको। और बहुत ये ज्यादा ऐसे संकेत आते कुमार जी, मायूस और मासूम बन के तो आएंगे, लेकिन फिर वही है कि फॉलो नहीं करते हैं। जी। संकेत कुमार जी है ना? नहीं, संजना है। कोई संकेत कुमार जी जुड़े हैं, किसी के पेशेंट है क्या? संकेत जी कुमार प्रणाम सर, वो मेरे आपके पेशेंट है पेशेंट है? सर। अच्छा, जी सर। ठीक है। तो संकेत कुमार जी, आप कृपया वीडियो और ऑडियो ऑन कर दीजिए। संकेत कुमार जी, अगर आप सुन, जी सर, आपका केस टेकिंग शशि मैडम करेंगी, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी आपका केस टेकिंग करेंगी। ठीक है, आप रुके रहिए, आपका कैमरा को अच्छे से स्टेबल कर दीजिए, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका ये उत्तर दीजिए। हमारी माता जी का है कुछ कर यही बताएंगे। हाँ माता जी, प्रणाम आपको। आपका केस टेकिंग डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी करेंगी। हाँ मैम, करिए शशि मैडम। हाँ जी, नमस्ते।
नमस्ते। हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको। बाएं कंधा से दर्द है, कोहनी तक का। हम्म। बाएं तरफ से कंधा नस टनाता है, ऊपर हाथ खड़ा करने में नस टनाता है पूरा। अच्छा, तो पीछे आपकी समस्या। हम्म। हाँ हाँ, हम्म। पीछे हाथ करने में भी, मोड़ने में भी दर्द होता है इसी में। अच्छा, दूसरे हाथ में तकलीफ नहीं है। नहीं, ये फ्री है, ये ठीक है। अच्छा, ये जो तकलीफ हो रही है यहाँ से कंधे में दर्द यहाँ तक आ रहा है, पीछे भी प्रॉब्लम हो रही है, ये हाँ कितने दिनों हाँ, से है। ये 2 महीना करीब करीब हो गए। तो क्या कोई दर्द की दवाएं वगैरह भी खाई, हाँ, हेमोपैथिक खा रहे हैं अभी भी। उससे कुछ आराम आया। हल्का फल्का हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है। 52। 52। तो महीना महीना आना बंद हो चुका है। हाँ हाँ। तो महीने में तो कोई समस्या वगैरह नहीं थी, सब नहीं ठीक ठाक नहीं नहीं। गया है, खत्म। हाँ चलिए ठीक है। अब मुझे आप बताओ, आपका पेट वोट अच्छे से रोज साफ होता है। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। कोई गैस एसिडिटी होना ये सब कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, लेकिन ऐसा सिर्फ तो नहीं रहा माथों है में कि। कभी कभी माथे में दर्द हो जाते हैं। तो माथे में दर्द कब होता है, सुबह होता है, शाम होता है, कब होता है। ज्यादातर सुबह में हो जाता है, 5 बजे 4 बजे किसी ढंग पे। अच्छा, मतलब जब सुबह सोकर उठते हैं तब सर दर्द होता है। हाँ, कभी कभी पूरा दर्द हो जाता है। अच्छा, तो दर्द होता है तो फिर क्या कोई दवा लेते हैं, क्या करते हैं। तो दवा जब बहुत ज्यादा होता है तब दवा, नहीं तो बाम वगैरह लगा लेते हैं। अच्छा, और गैस एसिडिटी इन सब चीजों की कोई तकलीफ नहीं, पेट वोट अच्छे से नहीं साफ वो होता है। नहीं, वो सब ठीक है। नींद उद बढ़िया आती है। हाँ, नींद तो आ जाती है। अच्छा, और पहले कोई और पुरानी तो तकलीफ नहीं रही है कोई ऐसी जो समय समय पर आपको उभारती रही हो। नहीं, समय कुछ दिन पहले मतलब कमर से नीचे नस में दर्द होता था, जो होम्योपैथिक हम्म। खाए फिर ठीक हो गया। अच्छा, हम्म, होम्योपैथी खाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें अभी हाँ। उतना आराम नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है नहीं, कि कुछ टाइम पहले ऐसा हो रहा था कि हाथ के बल सो जा रहे थे। पता नहीं, बाया करवट तो सोते ही थे, अब क्या हुआ पता नहीं। अच्छा, तो जब ये दर्दे उर्दे हुई तो कुछ मालिश वालिश करा करके भी देखा। नहीं, मालिश अपने से बाम लगाए, बस तेल बाम लगा लेते हैं, बस हो गया। तो क्या बाम लगाने से कुछ आराम लगता है। बस जिस समय लगाए थोड़ा रिलीफ होता है, फिर उसके बाद लगता है, फिर ऐसे कुछ नहीं है, बस मोड़ने में उठाने में इस सब में दर्द होता है। नहीं, जैसे मान लो बिल्कुल हाथ ऊपर उठाएंगे बिल्कुल सीधा सीधा, तो उसमें भी दर्द रहता है। जरा यहाँ खिंचाव हो जाता है, तनाव होता है। तो क्या जब बालों में कंघी करते हैं तो भी तकलीफ महसूस होती है। हाँ हाँ हाँ, कंघी करने में। अच्छा, और जब ये दर्दें बढ़ती हैं तो क्या उस टाइम गर्दन में भी अकड़न ज्यादा लगती है। क्या चीज? गर्दन जो है, नेक जो है आपकी पीछे की, वो भी हाँ अकड़ी अकड़ी लगती है। हाँ, थोड़ी से तो लगती है। अच्छा, तो ऐसी तो आदत नहीं है कि झुक कर थोड़ा सा काम वाम करने की आदत हो, झुक कर बैठने की आदत हो, मतलब नहीं नहीं, गर्दन नीचे खड़े कर। किचन में तो खड़े खड़े करना है, इसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, झुकने का नहीं, तो। ये तो एक इंसान खड़ा भी होता है ना, तो कुछ लोग की गर्दन थोड़ी सी झुकी खड़ी होते हैं, इसलिए पूछा मैंने आपसे। नहीं नहीं नहीं। ओके, इन सब चीजों की और चिंता उनता तो ज्यादा नहीं करते हैं। अब देखिए, वो तो परिवार है तो चिंता थोड़ी बहुत हो जाती है। नहीं, जब ज्यादा चिंता रहती है तो वहां पर भी इस तरह की चीजें आती है। तो क्या जब ये 2 महीने से दर्द था तो कोई एक्सरे उक्सरे कराया, एमआरआई वगैरह कुछ हुआ है। हाँ, एक्सरे तो 4 दिन पहले करवाए हैं। तो एक्सरे में तो कुछ नहीं आया होगा। नहीं, कुछ नहीं आया। नहीं नहीं, एक्सरे में कुछ नहीं निकल पाता है हम्म नॉर्मली। अगर एमआरआई वगैरह होगा तो, क्योंकि आजकल एक्सरे पता नहीं किस तरीके से करते हैं, समझ नहीं आता, कोई बात नहीं है। हम्म। आपकी और सारी चीजें ठीक हैं। हाँ हाँ, और और कोई सभी ऐसी। ठीक। नहीं। चलिए। अच्छा, एक बार बताओ, आप रात में कितने बजे सोते हो। हाँ, रात में कितने बजे सोते रात हो। 10 11 के बीच में हम लोग सो ही जाते हैं, 11:30 तक बहुत हो गया। अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते हो। 6:30। और दिन में कितने घंटे सोते हो। दिन में मुश्किल से लेटते हैं आधा घंटा 10 मिनट, बस बहुत हो गया। अच्छा, तो आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। हम लोग हैं तो नॉन वेज, लेकिन खाते नहीं है। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन है पर खाते नहीं। तो जो भी हम्म। खाते पीते हैं वो अच्छे से पच जाता है, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं होती कि कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा नहीं है। नहीं, वो सबसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए होता तो वहीं से है। अब आगे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
एक चीज का हाँ लेकिन हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब बहुत तेज भूख लगेगी तभी खाना खाइएगा, या बहुत हम्म, तेज प्यास लगेगी तो ही पानी पीजिएगा। साथ में पानी आपकी कुछ दवाएं चलेंगी, कुछ आपको योगासन वगैरह बताया जाएगा, एक्सरसाइज वगैरह कुछ होगी, मतलब उस तरीके वो धीमे धीमे करना है, या किसी के सुपरविजन में करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छी बात। हम्म, और सेफर साइड बचने के लिए एक काम कर सकते हैं, ईसीजी को टीयूडी वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग में भी कई सारी चीजें आजकल फोबिया बना रहता है, या कोविड के बाद लोगों को उस तरह का रहता है, वो चीजें हैं। हम्म, ठीक है। और आपको हाँ कुछ ऐसा रहा हो जो ऑन ऑफ पहले बीमारियां होती रही हो, तो वो सब चीजें आप बता सकते हैं। नहीं नहीं, कोई बीमारी मेरे को नहीं है। पेशाब वसाब सब बिल्कुल ठीक है ना, पेशाब में कोई हाँ सब, तकलीफ वो वकलीफ? सब क्लियर है, सब चीज ठीक है। चलिए ठीक है, हो जाता है कभी कभी, बॉडी में हाँ अकड़न होगी तो उस वजह हाँ, से इस वही तरह अकड़न की। बारिश हो गई है। ठीक। मुनमुन जी। ठीक है। यस मैम। हाँ, इनका आप दीपन पाचन और लोमन करा करके ना, एक बार आशी, आप जी। आपके साथ पेशेंट मतलब पास की है कि दूर की ऑनलाइन पेशेंट है? ऑनलाइन है मैम, घर के है, समस्तीपुर के हैं, बिहार के हैं मैम, मैं नागपुर में हूँ। अच्छा, तो इनका एक दीपन पाचन और जी। लोमन करा लीजिए, साथ में इनको 10 मूल काढ़े का जो है ना शोधन करा लीजिएगा, तो जी। उससे काफी बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। इनको चाहे लीव करा लें, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। पाचन विकृति के हिसाब पर वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं, मतलब थोड़ा सा रात्रि जागरण है, वो सब चीजें थोड़ी सी कवर कराई जा सकती है, नस से वगैरह से काफी फर्क पड़ेगा। नस से उससे करा लीजिएगा, क्योंकि शोल्डर पेन वगैरह में वहां से भी काफी फर्क पड़ता है, लेकिन जो हमारा चिकित्सा का हाँ। बेसिक प्रिंसिपल है वहां से स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। एज क्या है मैम इनकी? मैम एक 52 बार इनका एज है। जीप एज एक क्या बार है जीप इसकी? देख लीजिए मैम। देख लेती हूँ, अच्छा भूल जाती हूँ, अपनी जरा हाँ। जेब निकालेंगे आप? कैमरा तो दूर ही है, नहीं डिफरेंशिएट हो चलो। पाएगा। ठीक ठीक ही है। चलिए, वो तो एज बहुत क्या है पास से मैम होता है। इनकी? 52 मैम। हाँ, तो मेनोपॉज हो गया? हाँ जी, हाँ हाँ वो जी। तो हाँ, तो वायु वायु का ही है मैम, और उसी की वजह से चल रहा है। इसीलिए स्टिफनेस है फ्रोजन शोल्डर का। स्नेहन स्वेदन करके ना उनको ठीक कर लिया। ये सर्वाइकल का बता रही हैं कि एक्सरे ठीक है, ये डाउट लग रहा है मैम इसमें, कहीं ना मैम कहीं आजकल दिक्कत एक्सरे है। की फाइंडिंग जो होती है बड़ी नॉर्मल आती है, तो एक्सरे हाँ। किया ही जाता है मनमानी तरीके से। यहाँ तक कि पेशेंट की यूएसजी भी मनमानी तरीके से हम्म। होती है, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रहे हैं जो यूएसजी दोनों भी हाथ सिर्फ उठाइए मैम, फॉर्मेलिटी रखते हैं। दोनों हाथ उठाइए तो। देखिए, हाँ हाँ मैडम, है दिक्कत तो है इनको। जरा ठीक सी है, इसमें दोनों है। राउंड राउंड, हाँ पीछे से आ रहा है मैम, सर्वाइकल में है, C4 C5 है इनको। है ये तो वाली में। वायु है, अभी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, डिजिटल में देखेंगे हम्म, तो। इनका यही दीपन पाचन करके, हाँ मैम आप लीव कर जाइए, हम लोग देख लेंगे। ठीक है। जी। ठीक है, आप लोग लीव कर जाइए। संकेत जी, लीव कर हाँ बुला जाइए लीजिए। आप। आशीष, संकेत जी को को होस्ट बनाया गया है। बुला रहे, आए आशीष। पाठक सर, हाँ जल्दी पेशेंट। जल्दी में बना हाँ जी। दिए। अब दूसरे पेशेंट पेशेंट को कौन है? रवि जांगड़े ये जी कौन है? रवि जी कौन है? सर संकेत दी को वो करिए ना, लीव करिए ना सर। लीव करा दूं? ठीक है, मैं वेटिंग रूम में रख देता हूँ। हाँ, वो को होस्ट बने हैं, पेशेंट हो। जी। हेलो। हेलो। जी, हेलो। आप लीव कर जाइए। आपको बता देंगे, आपका माता जी का पूरा केस टेकिंग हो गया है, कुछ हाँ जी। दवाइयाँ चलेगी, जो मैं आपको सुबह बता दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक। लीव होम्योपैथिक कर जो जाइए खा रहे आप। हैं वो। हेलो भाई साहब। जी जी, बोलिए। जो एलो होम्योपैथिक की दवाई चल रही है माता जी की, वो चलेगी? शशि मैम। वो सब हम बाद में बताएंगे, आपको एक्चुअली बाद ये में बता दिया जाएगा, अभी दवाओं हमें को दूसरा पेशेंट देखना है। ठीक आप ठीक अब ठीक लीव ठीक। कर जाइए। आप ओके। लीव कर जाइए। ओके। जी जी। ठीक है। दूसरे कोई पेशेंट आए, उनका नाम क्या है? संजना जांगड़े सर। हाँ हेलो। ठीक है। शशि संकेत जी मैडम अभी आप लीव नहीं पूछिए। हुए हैं सर। शशि हाँ मैडम वो आप है। थोड़ा बात करिए। जी सर, मैं बात करती हूँ। ये तो पुरानी पेशेंट है जिनको आइज वाली प्रॉब्लम है, क्या हाल है अभी मैम आपके? बहुत सेहत बिगड़ गया है मैम, आंख बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं अब, और धुंधला हो गया है बहुत ज्यादा, और पेन बहुत है।
खोल नहीं पा रही हूँ आँख को, एकदम दिन भर बंद है आँख। तो दिन भर बंद हुए हुए। अच्छा एक बात बताओ आप, ये सारी चीजें जब चल रही तो क्या भूख प्यास वगैरह आपकी कैसी है? अ, मैम थोड़ा सा ना भूख कम लग रहा है, भूख नहीं लगता है ज्यादा। अच्छा भूख भी नहीं लग रही है। पेट वोट हम्म। साफ हो रहा है? पेट भी कभी साफ होता है, कभी बीच बीच में कभी कभार नहीं होता है, बाकी साफ होता है मैम का दवाई अच्छा। खाने से। अच्छा नींद उठ ठीक आ रही है? मैम छोटी बच्ची है, बस वही दिक्कत है बहुत, मतलब थोड़ा सा रात को परेशान कर देती है, दोपहर में भी थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिल पाता है। अच्छा तो अभी तो काफी दिन से दवा आपकी बंद है ना? नहीं सर, नहीं मैम, मैं दवाई तो कंटिन्यू खा रही हूँ, सिर्फ नहीं एक ही बीच में 2 दिन आप, बस एलोपैथिक बस बीच में खाई आप थी। गायब हो गए थे ना? जी जी मैम। बीच में आप गायब हो गए थे ना, चले गए थे ना? नहीं मैम, नहीं गई थी, मैं कहीं नहीं गई हूँ मैम, बस वो रायपुर गए थे ना, तो बता नहीं पाए थे, बस वही डायग्नोस के लिए कि आँख का क्या है अच्छा। करके, तो थोड़ा बताए थे पुतली में आपका थोड़ा सा छाला टाइप का है करके, और थोड़ा क्रैक टाइप का ऐसा। दवाई बंद ही नहीं की है हम लोग। अच्छा दवा चल रही है। हाँ दवा चल ही रही है मैम का। नहीं बीच में तो आपका थोड़ा ठीक हो गया था ना? आँख में नहीं हुआ है मैम, थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत ना, अब धीरे धीरे और बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे ये आँख ना बंद होते जा रहा है, ये वाला आँख राइट वाला, और विजन पूरा दिख ही नहीं रहा है इसमें, और ये वाले में थोड़ा दिखता है, एकदम धुंधला हो गया है वो भी, धीरे धीरे और कम हो रहा है, और दर्द और ज्यादा बढ़ गया है मैम। हाँ वो तो आँख का आपके ऊपर से ही दिख रहा है कि घर वाली आँख को ज्यादा तकलीफ है, घर में और कम है। अभी आपको जलन हो रहा था, वो जलन कैसा है? जो बर्निंग हो जलन रहा था ना, कम है थोड़ा पहले अभी से, ज्यादा है, कैसा है? वो थोड़ा सा कम हुआ है मैम, आंसू तो आता ही है, और ना लाल जो है लाल, ना ये लाल वाला नहीं जा रहा है, लाल हो जाता है दर्द में बहुत ज्यादा। थोड़ा सा और खोलो ना, लाइट हटा ये के खुल इधर ही इधर नहीं रहा साइड। है मैम, ये ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, आंसू निकल रहा है बहुत ज्यादा, तो खोलने की कोशिश। वो जो डॉक्टर लिखे थे ऑइंटमेंट, उसको लगाने के बाद रिलीफ मिलता था थोड़ा? वो तो नहीं हो रहा है मैम, ज्यादा उतना रिलीफ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, बहुत पेन हो रहा है, उसमें भी बताए थे तो वो बोले थे कि लगा के आना ऐसे करके, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ उसको। आपका जो ड्रॉप दिए थे मैम और दर्द का गोली, तो उसको खा रही हूँ, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर से चालू हो जा रहा है दर्द। ये वाला आंख बंद करो, राइट वाला, राइट वाला ये हाथ से बंद करो। हाँ, दिख दिख रहा है? हाँ एक मिनट, राइट बंद करो, हाथ से बंद करो। कुछ दिख रहा है इधर? दिख ये रहा है दिखा मैम, तुमको? धुंधला, धुंधला दिख क्या रहा है, दिख रहा है? क्या दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है मैम पूरा। कुछ दिख रहा है? फिंगर दिख रहा है हमारा? आपका फोटो ही अच्छा, नहीं मैम स्क्रीन में नहीं देख पाऊंगी मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जीप दिखाओ अपना, जीप बाहर। अभी भी तो है थोड़ा सा। और कूलिंग प्रॉपर लगी है टॉयलेट हो ना रहा अभी ना? अच्छे से? हो रहा है मोशन हो मैम, रहा है ना? ये थोड़ा सा खाना खाई हूँ उसका भी हो सकता है, अच्छा, एकदम ठीक। नॉर्मल खाना खा रही हूँ मैम, वो हेवी खाना नहीं खा रही हूँ। ठीक है, अभी वो कंपन वगैरह बंद है ना, जो एकदम हिलता था बॉडी? हाँ बंद है मैम। बंद है। हम्म। बाकी वेट वेट सब कम हो गया, बहुत दुबली पतली सब स्लिम स्मार्ट हो गई। चल ठीक है, आग के लिए फिर और पूछिए शशि मैम। मैम अभी इनका पाठक सर। ये लग रहा है कि अच्छे से ये मतलब चिकित्सा लें और थोड़ा सा धैर्य रखें, और कहते नहीं कि जैसे आप जब बहुत परेशान होते हो तो उस वक्त सबसे बड़ी शक्ति होती है प्रार्थना की शक्ति, क्योंकि दवा के साथ दुआ करनी चाहिए। आप पूरे जी। विश्वास के साथ जब देंगे तो वही दवाएं बहुत शानदार रिजल्ट देंगी। और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, कई बार होता है ना कि लिखा होता है कि हमें इतने दिन दर्दें होंगी, बहुत जल्दी हम्म। दर्दें नहीं जा सकती क्योंकि आईज है ना, तो वहां पर जो कोई दवा भी काम करेगी ऐसा नहीं बहुत फास्ट काम करेगी,
धीरे धीरे चीजें जब अंदर की निकलेंगी, क्योंकि जो आपका चेहरा मुझे दिख रहा है उसमें सत्व की तो आँख कमी के दिख नस ही में रही। प्रॉब्लम है करके बोल रहे हैं मैम। भाई ठीक है, आँख की नस में वो बोल रहे हैं, देखो आप अदरवाइज नहीं लेना, वो जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, बट वहां पर देखो आपको उम्मीद भी नहीं है, यहाँ पर आपको उम्मीद है, लेकिन आपको धैर्य रख करके चिकित्सा करना पड़ेगा। आप चाहते हो 2 दिन में जादू हो जाए, तो जादू नहीं हो पाएगा। और जैसे कहा नहीं जाएगा मैम, मैडम, जैसे नहीं मैम, तो ऐसा नहीं टाइम है। लगेगा। और अंदर जब तकलीफ रहती है किसी भी शरीर के कोई भी हिस्से में, तो शरीर के अंदर ये गुण होता है कि वो दर्द के थ्रू ही दिखा पाता है। तो क्योंकि दर्द ना हो तो हम लोग तो हर बीमारी को इग्नोर मारते हैं। इंसान एक जी दर्द की वजह से तो डॉक्टर के पास जाता है, वरना क्या जी जरूरत है। ठीक है, जी चल रहा है, तो थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा सा उसमें क्या है ना, जब ज्यादा परेशान होती ना, तो बैठ करके राम नाम का जाप किया करिए या राधा नाम का जाप किया करिए, तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होगा। जब इंसान कोई जी। चीज सोचता है, या देखते हो ना, कोई भी दर्द होती है शाम को ज्यादा पता चलती है, रात को ज्यादा पता चलती है। तो जब इंसान हाँ, परेशान रात होता को है तो ज्यादा वही पता दर्द बहुत, चलता हाँ, तो वही दर्द ज्यादा पता चलती है। तो अपने मन को थोड़ा सा हटाओ, बैठ करके मंत्र जाप वगैरह करो, कुछ करो, तो उस तरीके से ना आपको दर्दें कम महसूस है। होंगी। मैम, बट एक होता है ना दर्द, कि हमें, जी, बोलिए। पेन बहुत ज्यादा होता है ना, तो एकदम सहन नहीं हो पाता है, एकदम फट रहे टाइप का, एकदम दर्द बहुत नहीं, भर मैं जाता है। आपकी बात पूरी तरीके से समझ रही हूँ, आपकी आंखें, आपका चेहरा ही बता रहा है कि आप बहुत दर्द में हैं। लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि दवा तो चलेगी, उस दवा के साथ थोड़ा सा आप अपने दिमाग को उधर से हटाइए, कहते ना बटाइए, किसी और चीज में थोड़ा सा बांटिए। ठीक है, तो थोड़ा जी सा दर्द कम मिलेंगे, और धीरे धीरे परमात्मा ने चाहा तो जल्दी आराम आ जाएगा आपको। ठीक है, जब उस मैम, कंडीशन से निकल करके आप आए हैं, तो इसमें से भी निकल जाएंगे आप। जी जी मैम जी। जी, बताइए। दर्द के कुछ लिए मतलब मैम दवाई वाई तो खा रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैम का ही दवाई खा रही हूँ। कोई बात नहीं मैम, उसमें बार बार बदलाव भी करेंगे जैसा आपका होता रहेगा। ठीक है। जी जी, लगाने वगाने के लिए भी मतलब ऐसा कुछ ड्रॉप भी नहीं है, एलोपैथिक का ही ड्रॉप मैम मतलब दी थी। नहीं, कोई बात नहीं, आपको लगाने का भी ड्रॉप दे देंगी। ठीक है, लगाने की दवा मिल जाएगी। जी मैम। तो इनको लीव कराना है कि इनसे कुछ और पूछना है, मनीषा अब मैम? इनको, हाँ जी मैम, इनको यही है कि डॉक्टरों ने उन्होंने जो कहा है वो बताइए आप यहाँ। जी मैम। डॉक्टर रवि जी हैं यहाँ पर? हाँ रवि हैं? जी मैम। जलौका, जी जी। जलौका वगैरह हुआ ना, उसमें बहुत अच्छा लगा, सब चीज अच्छा रहा, स्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही, लेकिन आई में जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिस्कस करके आगे फिर करेंगे। जी, डॉक्टरों का ओपिनियन क्या था ये बताइए, आप यहाँ रखिए। डॉक्टरों का ओपिनियन धीरे से ही वो बोल रहे हैं, अभी इतना जल्दी तो ठीक होगा नहीं, वो स्टेरॉइड वगैरह के ही बस एक बता रहे थे। अभी फिलहाल अभी फिर गए थे हम लोग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो एक चेक करवाए, मैम को पता है कुछ टीबी कुछ बता रही है, वो कुछ पॉजिटिव आया है। तो उसके बाद बोले कि अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो कुछ इंजेक्शन आता है जो 15-15 दिन में लगेगा, और 15 ढुक लगेगा। तो मैं बोला ठीक है, जैसा भी आप बता दीजिए, जो भी चेकअप करना है आप कर लीजिए, बाकी लगवाना नहीं लगवाना तो ये अपने ऊपर में है। तो इतना बता करके मैं वहां से वापस हो गया हूँ अभी फिलहाल। तो उसके बाद वो जो फर्स्ट मीटिंग, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग, उसमें मैं वो सब बताया हूँ। उसके बाद मैं अभी तक के गया नहीं हूँ कहीं कि क्या करना, और फिर अभी तक के इसका दवा भी मैं कभी रुकवाया नहीं हूँ मैडम, कि एलोपैथिक में जाए या और किसी को खाए करके। जो चल रहा है मनीषा मैडम जो देती हैं उसी को ही खाते हैं। अभी फिलहाल जो है आंखों का विजन जो है वो भी उनका भी कहना है कि होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, अभी एकदम सडनली नहीं आ सकता है तुरंत। लेकिन ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब होगा। नहीं, वो यदि बाकी श्योर हो जाए कि होगा तो फिर हम स्टार्ट करते, एलोपैथी की स्टार्ट करते, देखिए लेकिन उनके साथ देखिए, हाँ, यही वही है। है। अगर मेरे को हाँ। एलोपैथिक में जाना होता तो मैडम मैं शुरू से ही एलोपैथिक में करवाते रहता, मैं आयुर्वेद में क्यों आता। आयुर्वेद नहीं, में मैं एलोपैथ में तो करवा ही रहे थे, हर हर जो समय एडमिट शुरुआत होना, में, ये सब होना, ये तो चल ही रहा था, वो अभी तक तो कहाँ चली गई होती पता ही नहीं चलता। नहीं है, ये तो ये सही है था। कि आप पूरा हाँ, एकदम हर चीज को ट्रिक तो करते हुए। सरेंडर हो जाते हैं डॉक्टर, डायरेक्ट सरेंडर हो जी जाते हैं, नहीं हो सकता, वो तो जी खत्म, वो तो
मुश्किल है बचना, ये सारी चीजें बोल देते हैं वो वेल्लोर डायरेक्ट। गया था तो मैम वही चीज बोल दी है स्टैंड के लिए, तो मैं वहीं से ही मैडम को फोन किया, मैडम क्या करना है करके, आगे बोली मैडम सब ठीक हो जाएगा आप आ जाओ करके। मैं वहां से सीधा बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा बोरिया बिस्तर उठा करके सीधा वापस आ गया हूँ मैं। दिवाली के समय से तब से अभी तक के चल ही रहा है मैडम के पास में ट्रीटमेंट। एक यही आंखों वाला ही है। मैं भी कुछ भी हो जैसा भी है इतना दर्द में है, अब वो देखा नहीं जाता मैडम, रोते रहती एकदम मछली जैसे छटपटाती है, करूँ तो करूँ क्या करके, ये स्थिति हो जाती है। पहले तो कुछ काम भी कर लेती थी, अब तो अपना खुद का स्वयं का काम करना इसको तकलीफदायक हो गया है। आदमी धैर्य का भी एक सीमा होता है, उस धैर्य को कब तक है, जब तक है चल रही है वही है। अब आप लोग से वही रिक्वेस्ट है मैम हाथ जोड़ करके कि जल्द से जल्द थोड़ा सा कुछ कदम उठाइए ताकि आगे कुछ कर सकें इसके लिए, दर्द के लिए। ठीक है जी पाठक सर। तो मैं बताऊंगा, सब चीज मैं बताऊंगा क्या करना है। लेकिन फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, फिर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो कुछ सर, अगर इंजेक्शन देंगे, फिर सर कुछ अगर जाना होता तो मैं गया रहता सर, अभी भी देखिए उतना होने के बाद भी मेरे को जैसा बोले, मैं अभी तक के एक दिन भी अगर मैं गया भी हूँ सर, मैं सिर्फ डायग्नोस करवाया, ना कि मैं वहां का कोई डायग्नोस एक करवाइए। दवाई लेकिन बीच बीच में जो मनीषा मैडम प्रिकॉशन बोलते हैं कि रंग नहीं लगाना है, हवा नहीं में नहीं लगा। जाना है, जी कि ठंडा पानी नहीं आंखों में लगना चाहिए, जो जो जी नियम होता है वो 100 परहेज एक दवाई, तो परहेज भी बहुत जरूरी होता है। जी जी। अब सर एकदम 100% परहेज बोलेंगे तो तो बहुत मुश्किल होता है, आप भी जान रहे हैं। लेकिन नहीं, हाँ इतना मुश्किल है। नहीं, वो मुश्किल चीज करेंगे तभी तो मुश्किल चीज को ठीक कर पाएंगे। अब अभी ये अभी की स्थिति ऐसे ऐसी है सर स्टेज में कि आ गया कि असाध्य हो गया है, मतलब ये ठीक नहीं हो सकता है, आयुर्वेद से भी असाध्य हो गया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको ठीक करें, तो उसके लिए आपको भी उतना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी वो करना पड़ेगा। सफल होगा। नहीं तो आंखें गई तो गई, उसका कोई इलाज नहीं। जी सर, एक आप ही सर उस समय उम्मीद दिए थे सर कि आपकी आंखें ठीक हो बस जाएगी ऐसा करके, मत मैं सोचिए कि बना जी दो डॉक्टर को तो भगवान बना दो कि आप भगवान जैसे हैं, और गिरा दो तो एकदम डुप्लीकेट बना दो कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसके नहीं सर बीच में ऐसा हमें रखिए, हमें बीच में रखिए कि हम साधारण इंसान हैं, हम अपना पढ़ाई नहीं किए हैं, हम डॉक्टर हैं, हम भगवान भी नहीं है और नीचे भी नहीं है। तो सर। हाँ, तो एकदम ऐसे भी मत करिए कि हम परमात्मा हो गए, परमात्मा। तो हम ठीक ही जी कर देंगे, पूरा हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो आपको 100% एफर्ट आपको देना है, हम लोग जी दवाई दे सकते हैं, बाकी परहेज आपको करना है। सर। हाँ, तो मनीषा मैडम आपको बताएंगी क्या क्या करना है, मैं मनीषा मैडम को बता दूंगा कल। तो आप जी उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए, और इसको टाइम दीजिए, 3.5 साल लग सकता है धीरे धीरे आंखों को ठीक होने में। 3.5 साल। हाँ, उतना आपके और पास धैर्य है। सर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो दिखता है ना कि जो छटाक वजह से अभी मैडम का जैसे अभी ट्रीटमेंट चलते रहा कि हाँ थोड़ा सा अब मतलब डाउन की ओर ना जा करके अगर पैलर भी रह गया तो आपने तो किया ना वो होली में जो रंग लगाया, उससे आंखों में वो, अगर आप गाल पे भी लगा रहे हैं, वो केमिकल उड़ के आंखों को डैमेज किया है। फिर उसके बाद में हवा में घूमे फिरे, पानी, ये सब जो हुआ उससे आंखों को डैमेज हुआ। जो डैमेज हुआ उसको फिर रिपेयर करना है। वहां पे माइन्यूट माइन्यूट ब्लड वेसल्स होते हैं, जो रेटिना होता है, वो सब खराब हो गया है। तो उसको ठीक करने के लिए वक्त चाहिए। आप सोचेंगे कि जादू हो जाए, एकदम चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो आपके पास धैर्य भी होना चाहिए उतना। जी हाँ, तो मनीषा मैडम आपको ट्रीटमेंट जो दे रही है वो कंटिन्यू करिए, और मैं उनको और ऐड करवा दूंगा क्या करना है। सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तो आप लीव कर जाइए, मनीषा मैडम आपको कल बताएंगी क्या करना है। जी और कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं। हम्म, ठीक है हमें आपका दुख समझ रहा है, लेकिन आपको हमारा बात मानना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, थैंक यू आपका, आप अभी लीव हो जाइए। जी सर। हाँ मनीषा मैडम, वो चले गए। जी आप ये सर। बताइए कि उनके आईज में क्या हुआ है, इरोजन हुआ है, रेटिना में क्या हुआ है उनका, आपको क्या लग रहा है? अभी वो जो टेस्ट कराए सर वो तो मैं भेजी थी आपको। नहीं, आप बताइए, आप क्या उसमें क्या आ रहा है? हाँ मुझे मुझे तो ये लग रहा है कि जो इसको अस्थि मज्जा का था सर, और वायु का प्रकोप था। नहीं, वो सब ठीक है, अस्थि मज्जा वायु का, उसमें रिपोर्ट में क्या लिखा है, मैं खोल नहीं पाया। उसमें क्या लिखा है, क्या है, मतलब इरोजन है,
कि अल्सर है, क्या है आईज में, क्या है? छोटा सा ऐसे अल्सराइटिस जैसे दिख रहा है सर। उन्होंने बोला कि इसको हम रिपेयर करेंगे, और टीवी गोल्ड का उन्होंने टेस्ट किया, तो उसमें बताए हैं कि एक पॉजिटिव है रिपोर्ट्स उसमें। टीबी टीबी पॉजिटिव है? हाँ, टीवी गोल्ड का उन्होंने किया है तो वो पॉजिटिव आया है। 2-3 टेस्ट किए हैं, उसमें एक पॉजिटिव है। ये अभी मैं डाल दी हूँ इसमें, अभी आपके ठीक ग्रुप है, में भी डाल दी आप हूँ। 2-3 दवाइयां ऐड कर दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। अगर आप बोल रही हैं जी अल्सर जैसा है, कुछ जख्म है, तो आप जी सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला, जी और गंधक रसायन दे दीजिए एक। दूसरा आप जी न सिद्ध मकर ध्वज, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज दे दीजिए, और पंचामृत लौह गुगुल दे दीजिए। आपका बाकी ट्रीटमेंट बहुत सही है, लेकिन ये दे दीजिए, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज और जी पंचामृत लौह गुगुल। और जी बाकी आप जो दे रही है यष्टि मधु वाला सप्तामृत लौह का चूर्ण फॉर्म में दीजिए। मतलब यष्टि जी मधु चूर्ण लाइए, और त्रिफला लाइए, और लौह भस्म 4 गुना लौह भस्म, और यष्टि मधु चूर्ण, और त्रिफला चूर्ण मिला के 7 भाग हो जाए, सप्तामृत लौह चूर्ण फॉर्म में खिलाइए। मधु और घृत को विषम मात्रा में सुबह शाम। उससे आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लौह भस्म है, वो भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, और त्रिफला और ज्येष्ठ मध हील करेगा। और आप बृहद वास्कादि कषाय पिलाइए सुबह शाम। और आप नस से दीजिए उनको शीरबला तेल का 101 आवर्ती का। आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। नहीं, अभी तो और वही चला ही रही हूँ सर, वो चला ही रही हूँ। और त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला मंगवाऊंगी, वो नहीं है। हाँ बाकी गंधक रसायन भी चला रही हूँ, केशर गुगुल बोले थे उसको भी हाँ, चला रही थी। और और त्रिफला सप्तामृत लौ अमृता जी। जी हाँ, और आपको पॉसिबल है तो जीवनीय गण की जो दवाइयां हैं, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मधुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टि मधु, ये जी। इसका सिद्ध घृत खिलाइए। तो जीवनीय गण या जीवंत्यादि घृत, वो ज्यादा जीवन मात्रा त्यागी में मंगा, खिलाइए। हाँ जीवन वो त्यागी खिलाइए। मंगाएंगे। हाँ, या त्रिफला जी घृत खिलाइए, तो उससे स्नेहन होगा, तो मज्जा धातु में जाएगा स्नेह, तो वो जल्दी जल्दी हील करेगा। और तिक्तक क्षीर बस्ती अगर पॉसिबल है तो तिक्तक क्षीर बस्ती देंगी ना रोज, डेली डेली, उसमें त्रिफला जी घृत डाल के, तो वो आंखों जी। पे उसका इफेक्ट तुरंत होता है, तिक्तक क्षीर बस्ती का। त्रिफला गिर डाल दूं उसमें? हाँ, एक दिन टिकटक क्षीर बस्ती, उसमें त्रिफला ग्रित 100 ml का, जैसे पटोल है, किरातिक्त है, फिर जी और क्या है, यष्टि मधु और गुड़ुचि, इसको सिद्ध जी करिए दूध में, 100 ml बनाइए, और 50 ml त्रिफला ग्रिट डालिए। ठीक है। जी और एक दिन टिकटक क्षीर बस्ती दीजिए, और एक दिन शीर बला तिल 101 आवर्ती का शीर बला का दीजिए। और जी 1 महीना में आप देखिएगा कि आंखों का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वायु वहां पे, वायु की जी वजह से पेन हो रहा है। तो जी हम जी बस्ती दे रहे हैं मूल स्थान में, तो वहां पे पूरा अच्छे से अच्छा हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगा। तिक्तक क्षीर बस्ती एक दिन, और एक दिन शीर बला तेल। हम क्योंकि बल्य ब्रहणियां दे रहे हैं, क्योंकि टीबी का पॉजिटिव आया है, कहीं ना कहीं जी क्षयात्मक प्राप्ति भी है, तो हम जब मूल स्थान में डाल रहे हैं पक्वाशय में, तो वो आंखों तक ठीक करेगा, है ना। इतना आप करिए जी। मैम, और 1 महीना में देखिए आंखें बहुत अच्छी। ये नहीं है कि आंखें डैमेज हो गई हैं, आंखें हैं अच्छी, उनको तो हम ऐसे डरा रहे हैं कि ये है वो है, लेकिन वो ठीक होने का कंडीशन है, हो जाएंगी ठीक। और मैंने उनको 3.5 साल बोला, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने में ही उनको दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा, ये सब नहीं, करेंगी तो। उतना जरूरी है सर, वो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इतने इजीली निकले हैं, और उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो ये तो दिक्कत वाली बात थी। और रक्त मोक्षण अभी ना करें, 1 महीना बाद करें, क्योंकि अभी एक हाँ बार जी। आपने रक्त मोक्षण किया है, फिर निकालेंगे तो जी और क्षय क्षय होगा, धातु क्षय नहीं होगा। नहीं, अभी हाँ रुक्षता भी है, क्षय क्षयात्मक भी है सर। और हाँ वो उसको ना पित्तजन आवरण भी लग रहा है उसमें, क्योंकि उसको रेडनेस भी आ रहा है, और कभी हाँ कभी ऐसे बर्निंग भी होता है। हाँ, तो इसलिए बीच मैंने में तिक्तक मैं। क्षीर बस्ती बोला मैम, इसीलिए जी बोला कि तिक्तक क्षीर बस्ती जो है ना, तिक्त रसात्मक द्रव्य है, और वृक्ष्य है, मतलब वो जी पटोल है, वृक्ष्य है, किरातिक्त, गुडुचि, उसमें आपको डालना है तो त्रिफला डाल दीजिए। और भी आप युक्ति पूर्वक जीवनीय गण या अष्टवर्ग के द्रव्य डाल दीजिए, जो रिद्धि जी वृद्धि जो है ना, बाकी जी अष्टवर्ग के, वो डाल दीजिए। और फिर देखिए 1 महीना में पेशेंट को काफी रिलीफ होगा, दिखाई देने लगेगा सब
सब अच्छा हो सर जाएगा। ये त्रिफलादी घृत उसको दिए थे नेत्र तर्पण में, तो उस समय तो ठीक था। ऐसा मुझे ऐसा लगता कि कहीं ज्यादा तीक्ष्ण तो नहीं हो गया त्रिफला? त्रिफला घृत से तीक्ष्ण नहीं होता है ना, नहीं स्नेह होना तो चाहिए। मैं हाँ, और मैं फिर संस्कारानुवर्ती रहते हैं। उसके बाद मैं सोची थी एसटी मधु का ही दूंगी, तब तक तो ये घूम घाम के आ गई वहां से पूरा। यष्टि मधु अच्छा ज्यादा था अच्छा। सर, हाँ, देखिए ना, दूसरे दिन उसको लिए थे जब हम जलौका कराए उसके बाद से बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया बढ़िया एंजॉय और करने मैं लगी भी पूरी। देखा था, आप ऐसे अकेले मत सोचे, मैं भी देखा था, मैं बात किया था, खुश तो थी जी उस दिन, मुझे याद है सब। हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया आप थी और वीडियो कॉल बढ़िया। से बात कर रही थी, मुझे याद है, अच्छी हो गई जी थी। जी। तो ये अच्छी तो हो जाएंगी, आप 1 महीने में देखिए। महेंद्र सर कुछ बता रहे हैं। सर मुझे हाँ जी ज्यादा सर। तो नहीं देना, लेकिन मैं तो जो ये मैडम बता रही थी रक्त मुक्षण का, मेरे हिसाब से रिजल्ट इसका ही मिलेगा। और अपन के इससे अच्छा रिजल्ट किसी से नहीं मिलेगा, उसमें प्रेशर जो है उसका जी जब तक ब्लड सर्कुलेशन चालू नहीं होगा, जब तक रिजल्ट मिलेगा नहीं इसका। तो किया था सर, इन्होंने अभी किया था नहीं, थोड़े अभी दिन फिर पहले। रक्त मुक्षण फिर करना पड़ेगा, क्यों पेन के लिए बताया भी, यदि ज्यादा हो तो अपन अग्निकर्म भी कर सकते हैं उसमें साइड में। क्यों पेन के लिए वहां करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना पेन है, तो फिर वो उसके लिए अपन जैसे अभी क्या सर, कुछ दिन मर्म मर्म भी दिया मैंने, फिर विद कर्म भी किया, उसको प्रेशर कम करने के लिए सारी कोशिश की हूँ मैं। और अग्नि के लिए अभी क्या है कि फेस का है और लोगों को बहुत ज्यादा वो इशू रहता है, तो मैं जलौ का ही सोची करने को। नहीं, आपने अभी तो बताया जल चलो तो मतलब मेरा मत है कि रक्त मोक्षण करें, लेकिन पहले बस्ती देके, थोड़ा वायु को जी शमन करके, थोड़ा स्नेह पान करा के तब रक्त मोक्षण करें, हाँ। फ्रिक्वेंटली ना करें। हाँ, एक्चुअली सर वो क्या है ना कि वो जो डॉक्टरों से ऑप्थोलॉजिस्ट ने जो बताया ना कि उनकी आंखें चली गई हैं और वो आंखें नजर नहीं आएगी, कहीं अब नहीं, रोशनी नहीं सब ठीक है, आएगी। उनका रेटिना अच्छा है, सब अच्छा है, वो वीक हो गई हाँ, है बस, बाकी सब अच्छा है उनका। तो ये जो रिपोर्ट उन्होंने कहा बता दिया कि इसका 4-6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा, ये टीबी वाला है, ये है वो है, टीबी गोल्ड का अब कुछ नहीं निकला, तो वो टीबी गोल्ड का उन्होंने टेस्ट किया, तो माइनर है, 25 रहने से उसमें 35 समथिंग ऐसे ही आ रहा है। 0.35 0.25 रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से कुछ खोजते रहते हैं वो। मेन तो यही है कि उसको रुक्षता है, वायु की रुक्षता की वजह से वो आंखों पे ज्यादा इफेक्ट आ गया है, और पहले भी था सर, उसको तो ब्लाइंड हो जाती थी, उसको छोड़ने जाते थे लोग, पकड़ के बैठाने जाते थे, ऐसी थी वो। कंप्लेन उसका शुरू से आंख का था ही, बॉडी का तो जो था। कोई भी कुछ भी हो जाए, आप ठीक कर दीजिए मैम, मैं आपको बताते रहूंगा। मेरे पास पंचामृत लॉ गुगुल है, वो मैंने हरिहर जी सर को भी दिया है, देखिए उसे आंखों की रोशनी ज्यादा अच्छी होती है, मैं आपको सर, भेज वो दूंगा। वासकादि कषायम, पंचामृत लौ, और हाँ, ये जीवनत्यादि, जीवनत्यादि तो मैं मंगा ले रही हूँ घृत। हाँ, और आप बस एसटी मधु पंचामृत तो लॉ गुगुल मेरा वाला यूज करके देखिए, उनका हाँ रोशनी जी हाँ जी देखिए, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब लोग देखिए जी। कि सच में आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। और इतना, सिद्ध सिद्ध मकर ध्वज धूप तापेश्वर का ले लूं? हाँ, वो आप डिसाइड करिए कौन सा आप लेना चाहती हैं। सिद्ध मकर ध्वज दीजिए, स्वर्ण मालिनी वसंत है, स्वर्ण कल्प जी थोड़ा दीजिए, तो आंखों को थोड़ा ताकत हाँ, मिलेगी। ये स्वर्ण मालिनी मैं कंटिन्यू चला रही हूँ सर। और कुछ अगत द्रव्य दे दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा विष का भी सेवन हुआ ना, और रंगोली वगैरह सब। तो चंपकादि अगत है ना, हल्दी, दारू हल्दी वाला, वो सर के जी फॉर्मूला बुक में है, वो कुछ दे दीजिए, जी। हम्म साइड बाई साइड। हम्म। जी चंपकादि अगत, शशांक अगत, तो आंखों में अगर विष जन्य संप्राप्ति है, वो भी ठीक हो जाएगा, बहुत। अच्छा हो जाएगा मैम। आपके हाथ से ही वो ठीक होना लिखी है, आपके हाथ से ही होगा। पता नहीं सर, इसका ये प्रॉब्लम, और इतना परेशान है ना, देख के दुख भी तो लगता है, वो संवेदना से करते हैं हम अभी लोग क्या है उपचार। ना, स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, वो लास्ट मेडिसिन होती है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टेरॉइड से, वो आंखों का जो है वो ठीक होता है क्या उसको। वो बस कौन यही तो, चाहती ना कि मुझे थोड़ा आराम मिले, थोड़ा उसके चक्कर में स्टेरॉइड तो चाहिए वो थोड़ा आराम। बस्ती से हो जाएगा, बस्ती से हो और जाएगा। ये मैंने घृत भी बनाया है सर, वो अभी शशि मैम भी लिखी है, हाँ मैम। वो एसटी मधु घृत मैंने त्रिफला की जगह ना, मतलब उसको थोड़ा तीक्ष्ण लग रहा था, तो मैं फिर एसटी मधु का बनाई कि अब इसके आगे इसका नेत्र तर्पण चलाऊंगी। तब तक उन लोगों का आना जाना सब हो गया, तो फिर मैं सब स्टॉप कर दी सब। वो ऐसे बोलते हैं एप्थॉल्मोस अल्सर, ऐसे कुछ तो बोलते हैं उसको, वैसे अल्सरेशन हुआ है उनको वहां पे, जख्म हुआ है, तो वो स्नेह मिलेगा और तिक्तक क्षीर बस्ती मिलेगा ना, वो हील हो जाएगा पूरा। हील हो गया तो सब दिखाई देने लगेगा।
वो स्टेरॉइड से नहीं कवर होगा, अपनी तिक्तक क्षीर बस्ती से ही होगा। ठीक। सप्तामृत लो तो अपना दिव्य दवाई है, मतलब वो आप पाउडर फॉर्म में दीजिए, मतलब टैबलेट फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में 1-1 चम्मच सुबह शाम दीजिए, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। मधु उसमें मिला दूं सर? और सप्तामृत लो, देखिए उसमें क्या है, आयुर्वेद सार संग्रह खोलिए, उसमें यष्टि जी मधु है, त्रिफला नहीं, है, मैं और मिला दूं एक उसमें इष्टि मधु? और मिला दीजिए। हाँ। जी चूर्ण बोले ना सर आप, तो चूर्ण हाँ और मिला दूं तो उसमें? हाँ तो एक जी एक भाग ये हो गया, जी त्रिफला एक एक भाग, और जी यष्टि मधु एक भाग, और लौ भस्म ये 4 हो गए, और लौ भस्म 3 गुना, मतलब जी सप्तामृत ऐसे बोलते हैं। तो आपको जी आपको जो मिलाना है वो करिए, लेकिन पाउडर फॉर्म में दीजिए। जी 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 शहद हाँ, से इसको चला देती अच्छा हूँ। जल्दी रिजल्ट है, शहद और मधु घी के साथ विषम मात्रा में। तो जब हम माधु तैलिक बस्ती भी देते हैं तो कितना हीलिंग होता है, यहाँ हम खाने को दे रहे हैं तो वो हील करेगा ही ना वो सब अल्सर को। उसके साथ और आप पत्ते उनका पालन भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रात्रि में उसका सोना भी मुश्किल है, उसके यहाँ कोऑपरेट करने वाले लोग भी चाहिए ना, बच्चे रात 7 में। दिन में देखेंगे का पेन कम हो जाएगा, 7 दिन बस्ती दे के देखिए पूरा कम हो जाएगा। आप जब मूल स्थान में जब तेल डालेंगी, पकवाशे में जी जब तेल जाएगा शीर बला का, तो उसका इफेक्ट आंखों पे आएगा कि वायु जो रुका हुआ है, वायु की वजह से ही पेन हो रहा है, तो यहाँ पे आप डालेंगे आंख का पेन कम हो जाएगा। और फिर ग्रहणी कला की चिकित्सा करिए, अस्थि या पित्तधरा ग्लसाय मज्जाधरा कला। तो ग्रहणी पे आपको कुछ काम करना है तो आप क्या दे सकते हैं, शतावरी घृत दे सकते हैं, ग्रहणी पे काम करना है परपट्टी कल्प दे सकते हैं, अग्नि को भी अच्छा करिए ग्रहणी कला पे, आसवरिश दे जी सकते हैं। हाँ जी, तो आप करिए मैम, ठीक है। अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। बीच में अभी उसको मुस्तारिस्टम और ये भी चलाई थी मैं, 10 मूला, ये मुस्तारि अरिस्टम तो चल ही रहा था बीच बीच में, फिर बीच में छोड़ हम्म। देती थी क्योंकि अरिस्ट ज्यादा सही नहीं था। और इसको थोड़ा ये भी चलवा देती हूँ सर, बटर, मक्खन। मक्खन तो सबसे अच्छा मज्जा पे काम करता है, हाँ बटर मक्खन नहीं, चलवा देती हूँ, और मक्खन। इसमें मुक्ता सुक्ति भस्म और मक्खन, इसको भी और इंक्लूड करा दे रही हूँ मेडिसिन में। हाँ अभी तो मैं दवा कर छोड़ी थी सर, वो और घबरा गए, उनकी हालत खराब हो गई है, बोल दी हूँ कि बोल देखिए, देना अब। आप अपने शास्त्र पे विश्वास करके कोई भी केस, चैलेंजिंग केस सॉल्व करती हैं, शास्त्र पे विश्वास करिए, आप तो वचन है कि मूल स्थान पे आपको बस्ती देना है, बस्ती देते ही उनका आंखों का स्वेलिंग पेन सब सबसाइड हो जाएगा, 7 दिन में आपको देखिएगा रिजल्ट आएगा। लेकिन बोलिए रेगुलर आओ और मात्रा बस्ती लो, हम जैसे कर रहे करिए, और 7 दिन में देखिए पेन एकदम रिलीफ हो जाएगा उनका। इतना अब विश्वास करें अपने पे, शास्त्रों पे, हो जाएगा ठीक। और फिर 1 मंथ के बाद फिर उसको एक जगह को और कर देंगे उधर, दोनों आई साइड अब में। क्या है, जितेंद्र मिश्रा हाँ जी आपको याद होंगे, जो फरीदाबाद में करते हैं प्रैक्टिस, वो जी ग्लूकोमा के पेशेंट थे, तो उनके चिकित्सा से ग्लूकोमा के पेशेंट को जो नहीं दिख रहा था वो पूरा प्रेशर कम हो गया, दिखाई देने लगा, ऐसे ही सब चिकित्सा दी थी, एकदम ठीक हो गया था ठीक है पूरा। सर, हाँ फिर हाँ। उसको लेती हूँ मैं। और ना मैं आपको एक और चाक्षुषोपनिषद करके एक मंत्र है, वो मैं जी भेजूंगा आपको, तो वो मंत्र उनको बोलिए, उनके हस्बैंड को पढ़ने के लिए। और आंखों के लिए कुछ और मंत्र है सूर्य जी भगवान के, सब कराएं, तो वो भी करें। और सूर्य का अर्घ दें, तो सनलाइट थोड़ा मिलता है ना 5-6 सेकंड, सूर्य का अर्घ जी दें। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशि जगतपति अनुकंपा भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर, ये मैं लिख के दे दूंगा, सूर्य को नहीं, अर्घ दें मैं सनलाइट मिले। बोलती हूँ सर। हाँ, और 2 गाजर रोज खाने को दीजिए, 2 गाजर। जी हाँ तो फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम, गाजर आप के का करिए। जी हाँ, ऋषभ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर, एक सिमिलर पेशेंट देखा था मैंने, तो आपने जैसे गाजर बोला ना, तो हाँ वो पेशेंट ने ना एक 3 मंथ्स तक है ना, वो गेंदे का फूल आता है ना, गेंदे का झंडू बोलते हैं हाँ, अपन, जी तो हाँ उसके जो पत्ते, उसका उसने वो 2 कप का मतलब वो कषाय करके पिया था उसने, तो ऐसे दिन में वो 3 कप पीता था, तो उसमें शायद वो कहते कि वो सबसे ज्यादा वो लाइकोपिन और कैरोटीनॉइड्स सबसे ज्यादा उसमें रहते हैं ऐसे, तो विजन के लिए उसको अच्छा फर्क गिरा था सर। हाँ, तो गेंदे का पत्ते का आप करिए मैम, कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है गेंदा। पत्ते का कि फूल का नहीं नहीं, सर? फूल के पेटल्स जो रहते, पेटल्स, हाँ 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 उसका पेटल। हाँ उसका उसका हाँ, गाजर का भी दीजिए और गेंदे का भी दीजिए, गेंदे का फूल तो सब जगह मिल जाता है। जी सर।
गेंदे हाँ के ठीक है। पत्ते का स्वरस कान के भी दर्द में अच्छा काम करता है, इसको भी मैं प्रयोग की हूँ। गेंदे का तो पेटल्स का नहीं की हूँ मैं, देके देखूंगी सर। 20 ml कितना हाँ मतलब मात्रा? उसके एक पूरा फूल का निकालना है वो पेटल्स, और उसका मतलब 2 कप पानी का मतलब वो उबाल के 1 कप पानी करके उनको पीने देना है। ठीक है। जी जी। अच्छा मतलब गार्डन का होना चाहिए, कैरोटीन वो मार्केट वाला नहीं। कैरोटीन मिल रहा है तो वो भी उस हिसाब से भी सोचना चाहिए। गाजर में भी कैरोटीन होता है, विटामिन ए। जी 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 जी। करती हूँ सर, फिर मैं और डिस्कस करूंगी कहीं हाँ दिक्कत आया जी तो। जी जी। और ये कल ऑर्डर में भेज देती हूँ, ये 3-4 हाँ। मेडिसिन चाहिए मुझे अर्जेंट में। और हम्म एक बच्चा है वो बोल नहीं पा रहा, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। वो गर्वित आया था अपने यहाँ प्लेटफॉर्म हम्म पे, तो अभी वो लोग आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। 1-1.5 महीने पहले वो लोग आए हम्म थे कंसल्ट करने। तो उसके लिए भी हम्म वचादी तेल चाहिए आपका, खत्म हो गया मेरा। मंगवाती हूँ मैं सर। हम्म, जी जी सर, ठीक थैंक है। यू, थैंक यू हाँ सो मच। थैंक यू। और डॉक्टर अभय सर, आपके पेशेंट का क्या हाल चाल है? जो सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट है बच्ची, अभय सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो कुछ बताइए। आपके एक पेशेंट, कौन सी अभय सर? सर, आपने कुछ पेशेंट लिया था ना, मेंटली चैलेंज्ड एक पेशेंट थी, हाँ, नहीं उसका लिया? कुछ फोन नहीं आया अभी तक। कल जब परसों तक में ही आपने जाके लास्ट फॉलोअप तक कुछ इम्प्रूवमेंट आया था क्या? कुछ वो उसको कन्वर्जन आया था, उसके बाद उसका थोड़ा बाकी का तो उसका बॉडी वेट वगैरह तो गेन हो गए, लेकिन अब वो अच्छा खड़ा नहीं रह रही अभी। अभी बृहत्वाद अच्छा चिंतामणवटी उसको मैंने सूक्ष्म करके दिया था, श्रृंग भस्मा, और ये अच्छा होम्योपैथी का वो शुगर में उसको पीस के उसका 60 पुडी बना के दिया था उसको। तो अभी देखते हैं क्या होता है। आएगी अभी, ये जी 4-5 दिन में आएगी वो। ठीक है। और डॉक्टर महेंद्र सर, आपने 1-2 दिन पहले कोई केस पूछा था 2 पेशेंट का, उनका आपने सर दवाई मैंने एक दिया शायद? डायबिटिक न्यूरोपैथी का भी पेशेंट चालू किया था, हाँ तो उसको अच्छा रिजल्ट आया, और वो खाना खाते भी बहुत पानी निकलता था नाक से, यानी सर्दी हाँ बोलते हैं अपन, सद सर्दी वैसा होता था उनको। वो भी रिलीफ हाँ आया। आज मैं उनके घर गया था। अभी उनकी हाँ लड़की को भी डायबिटिक न्यूरोपैथी में ही 52 ईयर्स की है, और उसकी लड़की आई है, उसको सोरेसिस, पीसीओडी विथ कॉन्स्टिपेशन, बहुत बहुत कुछ डिसीज है। वो अमेरिका में रहती है, वो भी आई है, अभी देखेंगे आज उस भी, कल उसको मेडिसिन दूंगा। पर डायबिटिक न्यूरोपैथी में मैंने रिजल्ट निकाला सर, मिला अच्छा। मैं बताऊंगा क्या क्या दिया है, अभी कल बताऊंगा मैं शाम को। जी ठीक है सर ऋषभ। हाँ हाँ सर ऋषभ जी एक, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर एक पेशेंट है, 51 ईयर्स फीमेल पेशेंट है। उनको सर एक ग्रॉइन रीजन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अभी, मतलब पिछले 4-5 दिनों से। उसके लिए आए, उनका एमआरआई किया था सर, लंबर एमआरआई, तो उसमें L4 L5 में डिस्क बल्ज और कंप्रेशन दिखा था न्यूरल का। और वो हाँ प्रॉपर वो अभी गुरुदृष्टि जैसे ही उनकी चाल है। और उनको अर्जेंटली मतलब पेन बहुत है, उनको चलने को ही नहीं हो रहा है सर। तो और ये, अग्निकर्म कर दीजिए ना जहाँ पे। हाँ जी, हाँ बोलिए अ, बोलिए, पूरा सर कंप्लीट। हाँ, हाँ उनका वो प्योर सर वाताजी लग रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा पेन चालू हो गया था, और मेनोपॉज भी लास्ट ईयर हो गया था उनका सर। आप ना जी सर। क्या करिए कि अग्निकर्म सबसे पहले करिए। ओके। अग्निकर्म आपको आता ही होगा, जहाँ पे होता है वहां पे स्वर्ण शलाका या पंच धातु की शलाका को गर्म करके और चटका दीजिए। अग्निकर्म करिए। दूसरा रक्त मोक्षण करिए। तीसरा कटी बस्ती करिए। और महाविषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती दीजिए रोज। जो पारिजात के बीज का, पारिजात के पत्तों का काढ़ा बना के दीजिए। और बाकी ओके। है त्रयोदशांग लाक्षा गुकुल, आभा गुकुल। और स्वर्ण कल्प देखना है तो बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। रस कल्प देखते हो बृहत्वाद, महावाद विध्वंसक रस, वाद गजांकुश रस। गुकुल कल्प देखना है तो महायुगराज गुकुल, त्रयोदशांग गुकुल, लाक्षा, आभा गुकुल, कैशोर गुकुल। ये आप बदल बदल के देते जाइए, दीपन पाचन लोमन करके ठीक हो जाएंगे ओके। पेशेंट। ओके। जी सर बिल्कुल। और बस्ती जरूर देना है। एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती, एक दिन धानवंतर तेल या शीर बला तेल। शीर बला ओके। तेल देंगे, पेन जल्दी रिलीफ होगा, तो हो जाएगा ठीक। मात्रा बस्ती दे दो ना सर सब। हाँ जी ओके। ठीक है सर। ठीक है। तो आप सभी लोग का धन्यवाद। अब हम सुबह मिलेंगे। मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। आज हमारा मार्च का एंड हो गया है। आप लोग अप्रैल ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आप लोगों को सब कुछ मिलता रहे, क्योंकि हमें जूम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है हर महीने। तो मैं ये ग्रुप बंद कर दिया हूँ मार्च का।
उसके लिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्षमा करें, क्योंकि अप्रैल महीने में सभी को जाना है, तो आप लोग अप्रैल महीना वाला ग्रुप ज्वाइन करिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। फिर मैं सेशन बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।